अब बेटा ये क्वेश्चन जे 2017 में पूछा गया एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू से लेकर ये लास्ट में कहां तक गया है, एक्स प्लस एन माइनस वन और एक्स प्लस एन इक्वल टू 10n, यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, 10n। अब हैज टू कंजुगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब ये जो भी क्वाड्रेटिक लिखी है इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन है। देन n, यहाँ पे z नहीं है n है, तो 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो पहली बात तो देखो, ये एक यहाँ पे कितने टर्म लिखे हैं पहले ये देखो। तो ये लिखा है x प्लस वन, ये x प्लस टू, ये लिखा है x प्लस एन, तो टोटल n टर्म लिखे हुए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वन प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू टू। सिमिलरली आगे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, अब जब इसी का मल्टीप्लाई जब आगे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस वन है, फिर यहाँ पे x प्लस वन है, x प्लस टू है। ठीक है, तो आगे क्या होगा, x प्लस टू और x प्लस थ्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू थ्री, और ये करते करते लास्ट तक पूरा मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू क्या लिखा है, 10n। तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितनी बार आएगा, n बार आएगा, तो ये हो गया n एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सबको बात समझ में आ रही। अब x कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आएगा, वन, यहाँ कितना आ रहा है, थ्री, तो आगे कितना आएगा, फाइव, तो ये कितने टर्म है बेटा, n टर्म है। अब ये क्या लिखा है, वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री से लेकर आगे तक, लेकिन इसमें बेटा टोटल n माइनस वन टर्म लिखे हैं। n माइनस वन क्यों, अरे भाई यहां से स्टार्ट होता तो n बोलते हैं, लेकिन यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो टोटल यहाँ कितने टर्म लिखे हैं, n माइनस वन टर्म लिखे हैं। अब ये आ गया एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और वैसे भी ऑड टर्म का सम हमेशा कितना आता है, एन स्क्वायर आता है। आप चाहो तो इसको चाहो तो निकाल भी सकते हो एपी से। अब बेटा वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, ये सम क्या आएगा, वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर। तो इसको जरा मैं आपको अलग से निकाल के दिखाता हूँ, इस वाले पार्ट को, कौन से वाले पार्ट को, वन इंटू टू, टू इंटू थ्री से लेकर एन माइनस वन। इस चीज को मैं यहाँ पे लिखा मैंने, वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर, तो कहां तक का सम है, एन माइनस वन इंटू एन, टोटल एन माइनस वन टर्म लिखे हैं यहाँ पर। तो क्या करो, पहले इसका टीएन लिख दो, टीएन कितना आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन, और टीएन का सिग्मा क्या होता है, एस एन होता है, सबको आता हो, तो कितना आ गया, सिग्मा एन स्क्वायर माइनस सिग्मा एन। तो सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और सिग्मा एन की वैल्यू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। लेकिन बेटा ये एन टर्म का सम है, और हमको निकालना कितने टर्म का सम है, एन माइनस वन का। कोई बात नहीं, पर लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद में एन की जगह पर एन माइनस वन डाल देंगे, तो टू एन प्लस वन बाई थ्री माइनस वन, तो ये आ गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और ये आ गया टू एन माइनस टू अपॉन थ्री, तो ये आ गया n, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, n प्लस वन एन माइनस वन अपॉन थ्री, ये आ गया आपका Sn। लेकिन हमको तो निकालना था n माइनस वन टर्म का सम, तो क्या करेंगे, इसको और नीचे ले आते हैं, तो एस एन माइनस वन, एन की जगह क्या डाल देंगे, एन माइनस वन, तो जहां जहां एन है वहां पे आ गया एन माइनस वन, एन माइनस टू अपॉन थ्री। ठीक है, सबको यहां तक बात समझ में, एन एन माइनस वन, और आपने यहाँ पे सब निकाला। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पर n डाला वन, n की वैल्यू वन डाली, तो कितना आ रहा है, n इक्वल टू वन, एस जीरो का
तक का तो कोई मतलब नहीं है, और एस जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। एक्चुअली में अगर गौर से देखो तो इसके पीछे का टर्म क्या होगा, जीरो इंटू वन होगा। तो अगर हम n-1 की जगह अगर n टर्म का ही सम निकालें, जैसे यहाँ पर Sn, S1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 इंटू 2 और 3, तो कितना आ रहा है, जीरो। S2 की वैल्यू निकालना, कितना आ रहा है, S2 की वैल्यू तो कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 3, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब शुरू के दो टर्म का सम ये आ गया। तो एक्चुअली में हमारा यही जो सम आ जाएगा, इस पूरे का सम n इंटू n+1 n-1 अपॉन 3। मतलब ये चीज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पहला टर्म 0 इंटू 1 लिख दिया तो टोटल ये n टर्म का ही सम आ गया। अब ये सारी वैल्यू उठा के हमको कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, यहाँ पर जो हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना आ गया, इसका सम कितना आ गया, यहाँ मैंने n-1 टर्म लिखा था, ठीक है, क्योंकि पहला टर्म तो जीरो ही आ रहा है। तो ये सम कितना आया, n इंटू n+1 इंटू n-1 अपॉन 3 -10n=0। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको और नीचे, क्योंकि इसके दो कंसेक्यूटिव इंटीजर इसके सॉल्यूशन है, तो क्या लिखा था बेटा, ऊपर ऊपर लिखा था n(x)² प्लस n² आया था, प्लस n इंटू n² -1 अपॉन 3 -10n भी आया था। पूरे में n कॉमन है, n कॉमन ले लो तो कितना, x² प्लस n(x)n² -1, और ये अपॉन 3 है तो कितना हो जाएगा, 30/3 इक्वल टू 0। तो ये कितना आया, 3x², 3n(x)n²-31 अब मान लो इसके दो रूट हैं, अल्फा और बीटा, और वो चूंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब डिफरेंस ऑफ रूट आप यहाँ पे निकाल लूं, तो डिफरेंस ऑफ रूट कितना आएगा, रूट d/a। सब सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब रूट डी की वैल्यू कितनी होगी, डी कितना होता है, b² -4ac अपॉन ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू है, 1। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, 12n² प्लस 12 इंटू 31 इक्वल टू 3 आ गया। तो ये आया 3n² बराबर 12 इंटू 31 -3। अब 3 कॉमन आया तो 4 इंटू 31 -1। ठीक है, जहां तक सबको क्लियर है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो तो n² बराबर 124 माइनस 3, ठीक है ना, ये कितना आया, -3n², यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 12 इंटू 3 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, 4, 124। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, ये कितना आ रहा है, 9n², 3n², अच्छा ये होल स्क्वायर यहाँ पे 9 आएगा, राइट, कितना आएगा, 9। तो 3n² यहाँ पे भी आएगा 9, तो 3 कॉमन आया तो कितना बचा, 3, तो कितना आया, 121। तो n² की वैल्यू 121, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो बेटा ये अच्छा सवाल था। इस सवाल में पहले यहाँ पर एपीजीपी का यूज हुआ, मतलब एपी का पूरा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, उसके बाद में हमें यहाँ पर इनका सब निकालना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए।